हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू द नॉलेज फ्लो। सो मैं फिर से आई हूँ एक नए नोटिफिकेशन के साथ, जो कि है IBMTS रिक्रूटमेंट 2025। IBMTS मतलब इंटेलिजेंस ब्यूरो ब्यूरो मल्टीटास्किंग स्टाफ रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जो है वो आ चुकी है, और टोटल पोस्ट इस बार आए हैं 362। ओके, पूरे इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया कितने पोस्ट आए हैं? 362। सो चलिए हम इसके कुछ डिटेल्स देखते हैं इस नोटिफिकेशन की। नोटिफिकेशन की जो डेट है वो 18 नवंबर थी, एंड एप्लीकेशन जो है वो स्टार्ट होगी 22 नवंबर से। कब से स्टार्ट होगी? 22 नवंबर से जो है एप्लीकेशन स्टार्ट होगी। लास्ट डेट की अगर हम बात करें तो लास्ट डेट जो है वो ऑनलाइन अप्लाई करने की वो है 14 दिसंबर। ओके, 14 दिसंबर आपकी लास्ट डेट है। प्लस फी पेमेंट जो है वो भी आपकी 14 दिसंबर 2025 है। करेक्शन डेट अभी गिवन नहीं है, बट एज पर शेड्यूल जैसे ही करेक्शन डेट आएगी मैं आप लोगों को अपडेट कर दूंगी। सेम एडमिट कार्ड अभी नहीं, नोटिफाई लेटर। एग्जाम डेट भी बाद में बताई जाएगी और रिजल्ट डेट भी आपको बाद में बताई जाएगी। ठीक है, छोटे छोटे अपडेट्स के लिए या आप और भी डेली अपडेट्स के लिए हम मेरे इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हो, जो कि है द नॉलेज फ्लो। ठीक है, द अंडरस्कोर नॉलेज फ्लो करके है। अगर आपको ऐसे नहीं मिले तो आप यूट्यूब के चैनल की, जो मेरा यूट्यूब चैनल है उसके बायो में जाओगे तो आपको लिंक मिलेगी। उस लिंक पे क्लिक करोगे तो आप मेरे इंस्टा के चैनल पे पहुंच जाओगे। ओके, ना हम एप्लीकेशन फीस की बात करें तो जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की एप्लीकेशन फीस जो है वो है 650 रुपीज़। SC ST की देखें तो है 550 रुपीज़। और जितनी भी फीमेल कैटेगरीज हैं, वेदर वो जनरल ओबीसी EWS SC ST किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उनकी फीस है ये 550। ठीक है, यानी कि 550 रुपीज़। अब एग्जामिनेशन फी आप कैसे पे कर सकते हो? सेम एज आप क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से, नेट बैंकिंग, या आप ई चालान के थ्रू ऑफलाइन भी पे कर सकते हो। मैं अपनी हर वीडियो में अभी जितने भी फॉर्म निकले हैं RRC के, आपके यूपी होम गार्ड के, उन सब में भी मैंने ये बोला कि आप लोग मतलब पे ऑफलाइन थ्रू ई चालान के उसमें मत जाना, क्योंकि इट्स अ लेंदी प्रोसेस। अगर आपके पास क्रेडिट, डेबिट और नेट बैंकिंग है, इन सब की सुविधा है, तो आप लोग इसी से अपनी फीस जो है वो पे करें। ओके, एज लिमिट जो है वो आपकी देखी जाएगी 14 दिसंबर 2025 तक की। अगर कोई स्टूडेंट जो है वो 15 दिसंबर, ठीक है, 15 दिसंबर 2025 को 18 ईयर्स का हो रहा है तो वो ये फॉर्म नहीं फिल कर सकता। उसके पहले अगर हो गया है तो वो फॉर्म फिल कर सकता है। ठीक है, तो मिनिमम एज कितनी है? 18 ईयर्स, और मैक्सिमम है ये 25 ईयर्स। देन टोटल पोस्ट की अगर हम बात करें तो टोटल पोस्ट जो है वो है 362 पोस्ट। इसमें आपकी कितनी पोस्ट है? 362 की वैकेंसी आई है ना। अब हम एलिजिबिलिटी देखते हैं, वैकेंसी की डिटेल्स देखते हैं। सो वैकेंसी ऑलरेडी मैंने बता दी है कि 362 है। अब एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए? तो बेसिकली आपके पास 10th की मार्कशीट होनी चाहिए, यानी कि आप 10th पास्ड होनी चाहिए। अगर 10th पास नहीं है तो 10th के बराबर जो भी इक्विवेलेंट एलिजिबिलिटी है वो होनी चाहिए, और वो किसी अच्छे रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या इंस्टीट्यूशन, इंडिया के किसी अच्छे इंस्टीट्यूशन की ही होनी चाहिए, बट वो इंडिया की ही होनी चाहिए। ठीक है, और मोस्टली ज्यादातर बच्चे, क्या सब बच्चों के पास 10th के एग्जाम होते हैं। ठीक है, मतलब 10th की होती है। ओके, अब हम सैलरी की बात करें तो देखो, सैलरी जो है वो आपकी मिनिमम जो है, वो मिनिमम सैलरी जो है वो आपकी 18,000 होगी। ठीक है, और मैक्सिमम आपकी 56,900 तक हो सकती है। मतलब इन दोनों के बीच में आपकी कहीं ना कहीं सैलरी होगी। ठीक है, अलाउंसेस की बात करें तो आपको HRA मिलेगा। HRA आपका होता है हाउस रेंट अलाउंसेस। ठीक है, गवर्नमेंट जो है, आप जिस घर में रह रहे होंगे और उस घर का किराया, अगर आपकी जगह पे पोस्ट मिली तो एक बात अलग है, बट अगर कहीं दूसरी जगह आपको पोस्ट मिली तो आप किराए से रहोगे, और उस घर के किराए का जो पैसा है वो गवर्नमेंट देगी। ठीक है, ये नहीं कि आप सोचो कि आपने 12,000 का मकान ले लिया, उसमें रहने लगोगे तो गवर्नमेंट देगी, नहीं। एक गवर्नमेंट की रहता है कि हम इतना अप्रॉक्स अमाउंट दे सकते हैं। ठीक है, DA की बात करें तो DNS अलाउंस भी गवर्नमेंट आपको देगी, यानी कि कॉस्ट ऑफ लिविंग। ठीक है, कॉस्ट ऑफ लिविंग भी आपको गवर्नमेंट देगी। और TA की बात करें, TA यानी कि
ट्रेवल अलाउंस, अगर आप गवर्नमेंट की साइड से कहीं जाते हो, ठीक है, गवर्नमेंट के किसी केस या ड्यूटी की वजह से आप जाते हो, तो आपको वो मिलेंगे, ट्रैवल का जो भी खर्चा आएगा वो भी गवर्नमेंट आपको पे करेगी, ठीक है। बट अगर आप अपने पर्सनल चीज़ों के लिए जा रहे हो तो वो गवर्नमेंट पे नहीं करे। इसके अलावा जो भी आईपी और IB MTS में आपके अदर अलाउंसेस होंगे गवर्नमेंट नॉर्म्स के द्वारा, एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स, वो भी आपको दिए जाएंगे। देन नेक्स्ट हम सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो देखो सिलेक्शन प्रोसेस सिंपल है। आपके 2 एग्जाम होंगे, ठीक है, ये आपके ऑनलाइन मोड में होंगे एग्जाम, ठीक है, ऑनलाइन मोड में एग्जाम होंगे। अब ये दोनों ही एग्जाम आपके टायर 1 एग्जाम एंड टायर 2, जैसे SSC के होते हैं ना टायर 1 एंड टायर 2 दो तरीके उसमें, तो ऐसे ही आपका ये भी होगा टायर 1 एंड टायर 2। देन थर्ड, अगर आप टायर 1 टायर 2 क्लियर कर लेते हो तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और डॉक्यूमेंट आपके सही से अगर वेरीफाई हो जाते हैं अच्छे से तो आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, और मेडिकल एग्जामिनेशन भी अगर आपका सही जाता है तो आप इस पोस्ट के लिए क्या हो जाओगे, सिलेक्ट हो जाओगे, ठीक है। अब ये तो थी आपकी इस नोटिफिकेशन की डिटेल्स कि कब फॉर्म आएगा, कब लास्ट डेट है, क्या इसकी फीस है, एप्लीकेशन फीस, क्या सिलेक्शन प्रोसेस है, क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए एंड सो ऑन, ठीक है। बट अगर अब आप इसका फुल सिलेबस चाहते हो कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स आएंगे इसमें, ठीक है, और सब्जेक्ट के साथ साथ प्लस आप ये जानना चाहते हो कि टोटल मार्क्स कितने मार्क्स का ये पेपर होगा, टायर 1 टायर 2 कितने कितने मार्क्स का होगा, ठीक है, कितने मार्क, कौन कौन से टॉपिक्स आएंगे और उन टॉपिक्स का वेटेज, टोटल वेटेज क्या होगा, ठीक है, अगर आप ये सब जानना चाहते हैं, आप सिलेबस जानना चाहते हैं बेसिकली IB MTS का, तो मुझे कमेंट करके बताइए इस वीडियो में। अगर आप कमेंट करेंगे तभी मैं वीडियो जो है सिलेबस की लेके आऊंगी, नहीं करेंगे तो मैं लेके नहीं आऊँ, ठीक है। तो अगर आपको सिलेबस चाहिए, आप इंटरेस्टेड हैं सिलेबस के लिए, तो मैं डिटेल सिलेबस लाऊंगी, टॉपिक वाइज वेटेज बताऊंगी, टोटल मार्क्स कितने मार्क्स का होता है, नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं और सब्जेक्ट्स में कितने टॉपिक्स हैं, कौन कौन से टॉपिक्स हैं, सब कुछ एकदम डिटेल में बताया जाएगा। बट कब बताया जाएगा, जब आप कमेंट करके मुझे बताएंगे कि यस यू वांट द सिलेबस ऑफ IB MTS। ओके, थैंक यू।